हाय गाइस, राधे राधे। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3H का पार्ट 5वां। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको सारे सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो आइए देखते हैं कंटिन्यू 10 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है? एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपये में से कुछ रुपए 12% ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष पश्चात उसे कुल 6320 रुपये बैंक को देने पड़ेंगे। तो ज्ञात कीजिए व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना रुपया उधार लिया। तो मान लेते, माना पहला जो हमारा धन था वो x रुपये था और दूसरा जो था वो क्या हो जाएगा? कुल धन उसने 5,000 रुपये लिया है, तो पहला अगर x हो गया तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 5,000 माइनस x रुपये। ठीक, अब पहले को उसने लगाया कितने परसेंट? 12% ब्याज की दर से और दूसरे को लगाया 15%। तो पहले धन पर ब्याज, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारा x रुपये, दर कितनी है? दर दी है 12% और समय कितना है? 2 वर्ष बटे 100। तो कितना हो गया? 12 दूनी 24x बटे 100 रुपये। ये पहले धन पर उसको ब्याज मिलेगा 2 वर्ष में। अब दूसरे धन पर ब्याज, तो यही फार्मूला, मूलधन है 5,000 माइनस x गुणे दर है कितनी? 15%, समय है 2 बटे 100। तो अब गुणा कराएं, 15 दूनी 30, 30 का गुणा इसमें, तो 15 और 4 जीरो माइनस 30 का गुणा x में 30x बटे 100। ठीक है, तो ये कितना आया? ये आया दूसरे धन का ब्याज। अब कुल ब्याज उसको कितना मिला? कुल ब्याज, तो मूलधन, ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो उसको कुल चुकाने कितने होंगे? मिश्र धन पहले लिख देते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है? यानी कि बैंक को उसने कुल कितने रुपए चुकाए? बैंक को उसने रुपए चुकाए 6,320। तो 6,320 और माइनस मूलधन है 5,000, तो कुल उसने कितना रुपया? 1,320 रुपये ब्याज दिया। ठीक, तो ये ब्याज किसके बराबर होगा? इस ब्याज के और इस ब्याज के बराबर होगा। तो अब कुल ब्याज बराबर है 1,320 रुपये। पहले धन का ब्याज 24x बटे 100 प्लस दूसरे धन का ब्याज 15 4 जीरो माइनस 30x बटे 100 बराबर 1,320। ठीक, अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो 24x प्लस 1.5 लाख माइनस 30x बटे 100 बराबर 1,320। तो अब देखो 24x है, ये माइनस का 30x है, घटेगा तो क्या आएगा? माइनस 6x प्लस 1.5 लाख बराबर, ये इधर चला जाएगा तो 1,320 और 2 जीरो, तो ये अब जाएगा उधर, तो माइनस का 6x बराबर माइनस 1.5 लाख, घटा दे तो माइनस का 6x बराबर, घटाएं तो 3 जीरो, तो ये आ गए। अब यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 3 गया 1, किसका? माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर
18,000 बटे 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3,000 रुपये। यानी कि पहला जो धन था वो कितना था 3,000 रुपये, और दूसरा धन क्या निकला, दूसरा धन निकलेगा 5,000 माइनस 3,000, तो बराबर कितना 2,000 रुपये। यानी कि जो धन उसने 2 धन लगाए थे तो उसमें से पहला धन आपका कितना 3,000 रुपये और दूसरा धन कितना 2,000 रुपये, तो कुल हो गया आपका 5,000 रुपये। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नंबर देखिए, मीना ने 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना बैंक जाती है 2,000 रुपये निकालने। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट निकाले। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। 50 रुपये के उसने नोट कितने प्राप्त किए x, तो कुल नोट थे 25, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी 25 माइनस x। यानी कि 50 रुपये के नोट कितने उसने प्राप्त किए x, और 100 रुपये के नोट 25 माइनस x, क्योंकि कुल नोट 25 थे जिसमें से 50 के x है तो 100 के हो जाएंगे 25 माइनस x। अब कुल रुपए कितने उसने निकाले 200 रुपये। तो देखो बिल्कुल सरल है, 50 रुपये के नोट x हैं, गुणे 50 का कर दें तो कुल रुपए आ गए, प्लस 100 रुपये के नोट हैं 25 माइनस x, इसमें 100 का गुणा कर दें तो इसके कुल रुपए आ गए, बराबर कुल रुपए कितने हैं 2,000। बराबर कुल कितने हैं 2,000 रुपये। ये 50 रुपये के कुल रुपए और ये 100 रुपये के नोटों से प्राप्त रुपए बराबर 2,000। तो ये हो जाएगा 50x प्लस 2500 माइनस 100x बराबर 2,000। तो 2500 को हम पक्षांतर कर दें, ये घट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा माइनस का 50x बराबर 2,000 माइनस 2500, तो माइनस 50x बराबर माइनस घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का बचेगा, तो माइनस का 500, तो x बराबर क्या आएगा 500 बटे 50, तो x बराबर 10। यानी कि ये आ गए 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो लिख देंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी 25 माइनस x है, तो 25 माइनस 10, तो बराबर कितना आ गया 15। यानी कि 15 नोट होंगे 100 रुपये के और 10 नोट होंगे 50 रुपये के। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले सवाल में की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए 12 नंबर दिया है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1,000 रुपये देने पड़ते हैं, और जो बी विद्यार्थी है वो 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1,180 रुपये देने पड़ते हैं। तो कह रहा नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना नियत व्यय क्या है, नियत व्यय है x रुपये, ठीक, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमने मान लिया y रुपये। अब पहली शर्त कि एक लड़का है जो 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1,000 रुपये देने पड़ते हैं, तो पहले तो उसको 100 रुपये देने ही पड़ेंगे नियत रुपये।
अब 20 दिन तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य है y रुपए, तो 20 दिन भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा 20y। कुल मिलाकर कितना हुआ 1000 रुपये। ये समीकरण हो गया पहला। अब द्वितीय शर्त, नियत तो x रुपये उसको देना ही देना है जो दूसरा लड़का है। अब वो भोजन करता है कितने दिन 26 दिन, तो एक दिन के भोजन का मूल्य है y रुपये, तो 26 दिन का कितना हो जाएगा 26y। अब ये नियत और 26 दिन का भोजन कुल कितने रुपए का मिलता है 1180 रुपये का। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लें। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो एक हमारा क्या है x प्लस 20y बराबर 1000, दूसरा x प्लस 26y बराबर 1180। तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह सारे बदल जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ प्लस का 20y है, यहाँ माइनस का 26y, घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 6y, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। यहाँ पर 1180 में 1000 घटाएंगे कितना आएगा 180, किसका माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 180/6, तो y बराबर क्या आ गया 30। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस 20y बराबर 1000 रुपये। y का मान कितना है 30, तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000, तो x प्लस गुणा करा दें तो 600 बराबर 1000, तो x बराबर क्या आएगा 1000, 600 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आया 400। यानी कि नियत जो किराया है, नियत जो व्यय है वो कितना है 400 रुपये, और प्रतिदिन का कितना देना पड़ता है 30 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन का पैसा भोजन का देना पड़ता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर हो गए 12 नंबर तक। ठीक, अब आगे के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो तब तक राधे राधे।